नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं आज का। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं या आप इन्वेस्टमेंट अगर कर भी रहे हैं तो भी आपको बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट का बेसिक क्या है। कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग जो है कि बस रिटर्न के चक्कर में पैसा गलत जगह फंसा देते हैं और फिर बाद में वो पछताते हैं। तो आइए चलिए हम डिस्कस करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट यू हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। सबसे पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो बेसिक क्या है, आपको कॉस्ट समझ। जो भी आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड का एक्चुअली बेसिकली मैंने एग्जांपल लिया है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में लेट से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको देखना है कि जिस भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, उसका एक्सपेंस उससे काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है। आपका जो फंड हाउस है आपसे कहीं ज़्यादा कमीशन तो नहीं चार्ज कर रहा है। तो आपको ये देखना है, मतलब कि वो चीप होना चाहिए, उसका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होना चाहिए, कॉस्ट काफ़ी कम होना चाहिए। इस ऐसा नहीं कि आपके पॉकेट से बहुत पैसा जा रहा है और अल्टीमेटली फिर आपका रिटर्न काफ़ी कम बनेगा। दूसरा है कि अगर आप जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लिक्विडिटी वो ज़्यादा प्रोवाइड करता हो, राइट। अगर आप इस लिक्विडिटी को आप दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घर खरीद रहे हैं या ज़मीन खरीद रहे हैं या आप स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो आप लिक्विडिटी का काफ़ी इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। अगर आपको कल को पैसे की ज़रूरत है तो अगर आपको लिक्विडिटी मिलेगा ही नहीं, आपको ज़रूरत पे पैसे मिलेगा ही नहीं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से क्या फ़ायदा है, राइट। तो आपको लिक्विडिटी का ध्यान रखना चाहिए, राइट, और कॉस्ट का ध्यान रखना है। पहला जो पॉइंट था वो आप इस जो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये आप रियल लाइफ में हर जगह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, रियल एस्टेट हो या और अदर कोई इन्वेस्टमेंट हो। आप ये जो भी मैं पॉइंट्स अभी आपको बताऊंगा, बेसिक का 4 पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। ये चारों बेसिक पॉइंट जो आपके हर असेट क्लास में इम्प्लीमेंट होगा, राइट। तीसरा जो है, रिटर्न शुड बीट इन्फ्लेशन। आप जहाँ पे भी पैसा आप अपना लगा रहे हैं रिटर्न को ध्यान में रख करके, तो आप इतना ध्यान रखें ज़रूर कि जो हमारा जो अभी इन्फ्लेशन है, इंडिया का जो इन्फ्लेशन है लगभग 6-7% का इन्फ्लेशन होता है, राइट। तो आपका जो जो जहाँ पे आप पैसा लगा रहे हैं आप वो असेट आपको कम से कम इन्फ्लेशन को बीट करे इतना रिटर्न देना चाहिए। इसका जो बेसिक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि इन्फ्लेशन को बीट करे, किस तरह से बीट करना चाहिए इन्फ्लेशन को। लेट से कि अगर आपका इन्फ्लेशन जो है, आपका इन्फ्लेशन है लेट से 7%, 6-7% का इन्फ्लेशन है। अगर आपका कोई असेट क्लास 12% का रिटर्न दे रहा है तो 12 में से आप 7 को माइनस कर दीजिएगा तो 5 हुआ। तो यानी कि आपका जो ओवरऑल रिटर्न हुआ 5% का ही रिटर्न हुआ, राइट। तो अगर आपका 7% का रिटर्न ही बन रहा है और इन्फ्लेशन ही 7% का हुआ तो 7 - 7 0 हो गया। तो आपका रिटर्न तो कुछ बना ही नहीं बना, राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन भी तो हो गया, राइट। तो आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, बहुत अच्छे से बीट करना है। तो फिर आप म्यूचुअल फंड में चले जाइए जहाँ की कम से कम 15% का रिटर्न मिलेगा। वेरियस म्यूचुअल फंड, ऐसे हर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की रिटर्न की गारंटी तो होती नहीं है और किसी में भी नहीं होती एक्चुअली। लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप है या मल्टी कैप है, आपको लगभग 15% से ज़्यादा का रिटर्न देता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट। जो नेक्स्ट पॉइंट है जो बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग में समझने हैं आपको कि टाइम पीरियड। ऐसा है कि आपका अगर टाइम कितना आप देना चाहते हैं, अगर आपके पास 5 साल का टाइम देना चाहते हैं तो 5 साल तक आपका पैसा उसमें सुरक्षित रहना चाहिए, राइट। आपको 10 साल 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका पैसा इतने साल तक उसमें सुरक्षित रहना चाहिए, राइट। तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं कि अभी मैंने आपको बेसिक में 4 पॉइंट बताया है। पहला क्या बताया था, कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो कमीशन शुड बी वेरी लेस। आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसका कॉस्ट काफ़ी कम होना चाहिए। दूसरा, आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसमें लिक्विडिटी होना चाहिए। आपको कल को पैसे की ज़रूरत है तो आप उससे बाहर निकल सकें, आपका पैसा उससे निकल सके। तीसरा है, रिटर्न शुड बीट इन्फ्लेशन। आपका रिटर्न जो है करंट इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए, राइट। और आपके पास आप जितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उतना समय आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, उतने समय तक उसमें बने रह सकें, राइट। जो नेक्स्ट जो है आप बेसिक्स जो है वो समझना है आपको कि आप कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग जो है अच्छे रिटर्न के चक्कर में क्या करते हैं, वो गलत शेयर परचेज कर लेते हैं या गलत म्यूचुअल फंड में एंट्री मार लेते हैं। तो ए पॉइंट इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकेंड पॉइंट है वो जो भी अभी मैंने जो डिस्कस किया वो पहले पॉइंट का 4 पॉइंट था।
अभी मैं सेकंड पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। सेकंड पॉइंट में है इसका टाइटल है सेकंड पॉइंट का दाल चावल इन्वेस्टिंग। दाल चावल इन्वेस्टिंग का मतलब है कि दाल चावल, ये अभी एक रिसेंटली एक राधिका गुप्ता CEO है एडिलवाइज म्यूचुअल फंड की, उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था दाल चावल इन्वेस्टिंग। दाल चावल इन्वेस्टिंग का मतलब है कि सिंपल रिलायबल कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, राइट। सिंपल होना चाहिए, उसको रिलायबल होना चाहिए, वो भरोसेमंद होना चाहिए, और वो कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड होना चाहिए या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होना चाहिए, राइट। तो राधिका गुप्ता का कहना है कि 80% जो है आपका पोर्टफोलियो जो है वो दाल चावल फंड होना चाहिए। उस पोर्टफोलियो में दाल चावल फंड में ही आपको 80% पैसा लगाना चाहिए, राइट। दाल चावल फंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, किस तरह का फंड को दाल चावल फंड कहा जा सकता है, राइट। तो दाल चावल जो फंड होता है वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उसका होता है, वो इन्वेस्ट करता है वाइड रेंज ऑफ सेक्टर और असेट क्लासेस में। वो इंडस्ट्री में जितना भी कंपनी है उस सब में पैसा लगाता है और हर असेट क्लास में पैसा लगाता है। वो डाइवर्सिफाइड फंड होता है या डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो उसको कहते हैं। और इसका जो फोकस होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, वो 10 साल 15 साल 20 साल का होराइजन लेकर के चलता है, और उसमें जो वोलेटिलिटी होता है वो काफ़ी कम होता है दाल चावल फंड में, और कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। तो ऐसा कौन कौन सा और ऐसे कौन कौन से फंड हैं जो दाल चावल फंड कहे जा सकते हैं, राइट। तो बैलेंस्ड फंड क्या होता है, या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, आपने नाम सुना होगा। बैलेंस एडवांटेज फंड या बैलेंस फंड जो होता है वो इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट करता है। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में, हर आदमी के पोर्टफोलियो में कम से कम एक बैलेंस एडवांटेज फंड तो होना ही चाहिए, राइट। तो इन्वेस्ट इन बोथ डेट एंड इक्विटी, बैलेंस फंड दोनों में इन्वेस्ट करता है, जिससे कि आपका रिस्क जो है वो काफ़ी मिनिमाइज्ड रहता है। आपका रिस्क वोलेटिलिटी जो है, वोलेटिलिटी का असर आपके पोर्टफोलियो पे नहीं पड़ पाता है। दूसरा जो है वो दाल चावल फंड जो है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप जो अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स को परचेज करके अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, राइट। तो मल्टी कैप भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और नेक्स्ट है लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड, मेरा पर्सनल मानना है कि लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, आप उसके जगह पे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इंडेक्स फंड जो होता है उसका एक्सपेंस रेशियो और कॉस्ट काफ़ी कम होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करें लार्ज कैप फंड की जगह पे, राइट। नेक्स्ट है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड जो है मिड लेवल कंपनी, मिड साइज कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो दाल चावल फंड का यही एग्जांपल था। आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड होना चाहिए, लार्ज कैप की जगह पे आप इंडेक्स फंड रख सकते हो। तीसरा है मल्टी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और नेक्स्ट है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड आपके या हाइब्रिड फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, राइट। और कुछ है जो आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। कैसे फंड है जो आपको अवॉइड करना चाहिए, वो राधिका गुप्ता ने बताया है कि सेक्टोरियल फंड और थीमेटिक फंड आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप जो है आप इन्वेस्टर हो, आप फंड मैनेजर तो हो नहीं, राइट। तो रिटेल इन्वेस्टर को सलाह दिया जाता है कि वो सेक्टोरियल फंड का मतलब वो है जैसे कि फार्मा म्यूचुअल फंड हो गया, जो कि सिर्फ फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट करता है। डिफेंस आज चला हुआ है डिफेंस फंड, तो डिफेंस कंपनी में इन्वेस्ट करता है। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट करता है। या आईटी फंड हो गया, आईटी म्यूचुअल फंड, वो आईटी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। कोई टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड हो गया, वो टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। तो इस तरह का जो है जो फंड होता है वो काफ़ी साइक्लिकल होता है। एक अच्छा साइकिल होगा और एक ख़राब साइकिल होगा। ख़राब साइकिल में आपका रिटर्न काफ़ी ख़राब हो जाएगा। तो आप ऐसे फंड को ले ही नहीं जहाँ पे कि आपको सोचना पड़े कि कब निकलना है, कब इंटर करना है, राइट। तो ऐसे जो एवरग्रीन फंड जो बैलेंस्ड फंड है, मल्टी कैप फंड है, हाइब्रिड फंड है, लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड या मिड कैप फंड, तो ये सब एवरग्रीन फंड है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड में ही आप इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि आपको शांति मिलेगी और आपका रिटर्न कंसिस्टेंटली बनता रहेगा, राइट। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।